शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग उन सभी कस्टमर्स और उन सभी विटनेसेस, गवाह के लिए ये पहली रिकॉर्डिंग है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण कामों से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी ये रिकॉर्डिंग आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, ये रिकॉर्डिंग भविष्य में होने वाले उस एक्शन की शुरुआत की सूचना है आपको, जिसके लिए कंपनी आपको पहले से तैयार कर देना चाहती है कि आप पूरी तरीके से ये समझ लें, जान लें कि सही और गलत क्या है और उसके हिसाब से आप अपने फैसले करें। प्रथम दृष्टया मेरी नज़र में मेरा कोई भी कस्टमर गलत नहीं है, चाहे उसके नाम पे रजिस्ट्री हुई हो, चाहे उसका पैसा आया हो, चाहे उसने FIR करी हो, ना करी हो, या उसका पैसा कंपनी में ना भी आया है। एज ए कस्टमर पहली नज़र में आप हमारे लिए सम्मानी हैं और आपकी हम कोई गलती नहीं मानते। कन्फ्यूज़न में अगर 5 साल तक हिंदुस्तान में बैठे लोगों ने आपको अब तक बरगला कर, बेवकूफ़ बनाकर, अपनी झूठी सच्ची बातों से प्रेरित करके आपसे अगर कहीं से कुछ गलत करवा दिया या कहलवा दिया, तो मैं ये भी आशा करता हूं कि जब सही बात आपकी समझ में आने लग जाए तो आप उन बातों का भी संचालन या पालन जो लोग करवा रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, आप उनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। गलत चीज़ों में अगर आप 5 साल बर्बाद कर सकते हैं, तो सही चीज़ों में अगले 5 माह अगर आप मेरा साथ देते हैं, तो आप साथ दें तो भी, ना दें तो भी, मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मुझे पता है मुझे क्या करना है और मैं अपने समय सीमा के अंदर अपने कार्य को अपने सामर्थ्य पे करूँगा। इस सामर्थ्य में जो इस दायरे में पॉजिटिव तरीके से आएंगे उनके लिए मैं पॉजिटिव खड़ा हूं, जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और यदि सामने कोई व्यक्ति निगेटिव एनर्जी के साथ आता है तो हमारी मजबूरी होगी कि उस निगेटिव एनर्जी को काट करने के लिए हम भी अपनी तरफ से उससे ज़्यादा डबल निगेटिव एनर्जी के साथ उस बात का सामना करें। फिलहाल ये सारे मामलात जो आपके सामने कहे जा रहे हैं, एक बार जरा उसे आप ध्यान समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे मामलात वो लीगल दायरों में आएंगे और इससे संबंध हमारे कस्टमर का है। और पहली नज़र में अपने कस्टमर को हम दोषी नहीं मानते, इसलिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए आपको हम सूचित करना चाहेंगे कि यदि आप इस तरह किसी भी कृत्य में दायरे में हैं, तो आप बिला वजह फालतू लोगों की बकवास, अफवाह, बातों को सुनने की जगह किसी अच्छे विधिक सलाहकार यानी कानूनी एडवाइज़र जो कानून का ज्ञाता हो, उससे राय ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यह बात इग्नोर कर देना आपके लिए भविष्य की एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। किसी भी प्रकार से यदि आपने कंपनी संचालन बंद होने के बाद कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पर, कंपनी किसी भी जमीन पर, चाहे स्वतः यानी कंपनी के किसी भी फेक ऑथराइजेशन पेपर के नाम पर रजिस्ट्री कराई हो, या किसी किसान से रजिस्ट्री कराई हो, या किसी भी प्रोजेक्ट पर आपने कोई कब्जा लिया हो जिसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है और आपने अपनी रजिस्ट्री पहले कभी कराई है, इस पूरे कार्य में यदि आपने 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन किया है तो ये दोनों कार्य गलत हैं। कंपनी की जानकारी के बगैर कंपनी की जमीन पर रजिस्ट्री कराना, कंपनी की जानकारी के बगैर कंपनी की लायबिलिटी उतारने के नाम कंपनी के प्रोजेक्ट में किसी किसान से डायरेक्ट इस बात के लिए रजिस्ट्री कराना कि कंपनी का पैसा यहां पर पड़ा था, कंपनी की रोड वहां तक जाएगी, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, सरासर गलत है, गैर कानूनी है और कंपनी के ऊपर आई त्रासदी का फायदा उठाने का प्रयास है। और इस प्रयास में संलिप्त सारे लोगों का पूरा बयान, वर्जन, वीडियो, पुरानी फोटोग्राफ्स, ये सब साक्ष्यों, सबूतों के तौर पर एजेंसीज के पास, कोर्ट के समक्ष और कंपनी के पास पहले से भी मौजूद है और प्रोवाइड कराया भी जाएगा। इसलिए यदि आपकी संलिप्तता ऐसे किसी कार्यों में है और आपको कोई नोटिस मिलती है, तो आप उस नोटिस का जवाब ज़रूर से ज़रूर वो दीजिएगा जो उसमें सवाल पाए गए हैं, जो सवाल किए गए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सच्चाई सामने लाना है, ना कि किसी व्यक्ति को फंसाना या किसी व्यक्ति को परेशान करना। इसके पश्चात यदि कंपनी के किसी भी जमीन पर या कंपनी के किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पर जहां कंपनी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, जहां पर कब्जे के नाम पर, पोजीशन देने के नाम पर, कंपनी की लायबिलिटी उतारने के नाम पर आपसे किसी प्रकार का कोई लाभ लिया गया है, किसी प्रकार से बाउंड्री कराने की कोई पैसा लिया गया है, किसी ऐसी जमीन पर आपकी बाउंड्री करा दी गई है जहां पर यह कहा गया है कि कंपनी आपको ये जमीन दे रही है या कंपनी आप कब्जा दे रही, कंपनी भाग चुकी है, आप ये जमीन ले लो, जिसमें कंपनी के किसी भी ऑथराइज बंदे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसमें कंपनी का कहीं कोई रोल नहीं है, ऐसे सारे मामलात में भी आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से या तो सचेत कर लें, सूचित कर दें, क्योंकि अवैध किए गए कब्जों का दस्तावेज कंपनी के पास या कंपनी के रिकॉर्ड में सरकारी तौर से आपका कहीं सबमिट नहीं किया गया है,
तो यदि आपके साथ कोई इस प्रकार की लूट हुई है, कोई गलती हुई है या आपने कोई कब्जा लिया है, तो आप ये मान के चलें कि वो कब्जा ऐसे भी निरस्त किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। यदि आपका पैसा वहाँ खर्च हुआ है वो बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप उसकी सूचना मुझे दे के रखते हैं तो उसे रिकॉर्ड में लेकर के लीगली आपका प्रोटेक्शन किया जाएगा। और अगर हमें सूचना नहीं देते हैं तो भविष्य में इसे लीगल एक्टिविटी मान करके, अवैध कब्जा मान के तोड़ा भी जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। और उसके बाद आपकी लायबिलिटी, आपका पैसा जो कंपनी में आपने पहले जमा किया होगा वो भी संशय के दायरे में आ जाएगा। साथ ही साथ आपने जो पैसा बाद में दिया है उसकी कंपनी की ना तो कोई जिम्मेदारी थी, ना होगी, और ना कंपनी उसके लिए कोई बात आपकी सुनेगी, करेगी। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यदि आपने ऐसा कोई भी कार्य किया है, कहीं पर भी किसी भी साइट, किसी प्रोजेक्ट पर कब्जे के नाम पर आपने पैसा दिया है, बाउंड्री के नाम पे पैसा दिया है, आपकी बाउंड्री कराई गई है या नहीं कराई गई है, कुछ भी ऐसा हुआ है, आप चाहें तो सूचित करें। अन्यथा अभी नहीं, कुछ समय के बाद जब अपनी साइट के ऊपर कंपनी एक्शन लेना शुरू करेगी, कब्जा लेना शुरू करेगी, तो ऐसे सारे निर्माण कार्य जिसकी कोई भी वैधिकता नहीं होगी, जिसकी कोई मान्यता नहीं होगी, तोड़ दिए जाएंगे। और तब उस समय यदि आप बात करने के लिए आएंगे तो उस समय आपकी कोई भी सुनवाई नहीं रखी जाएगी। इस प्रकार की कई नोटिस आपको पहले से सार्वजनिक तौर पर सर्व की जा चुकी होगी। आपकी एफआईआरों में यदि ऐसा कोई कंटेंट लिखा हुआ है, आप चाहें तो, जिसे हमें लगता है कि आपकी मर्जी के बगैर यह किया गया या ऐसी चीज से बढ़ा दी गई जिससे आपका कोई लेन देन नहीं था या आपको इसकी सूचना नहीं है, और अब जाकर आपको क्लेम पाने में दिक्कत आ रही है या आगे क्लेम पाने में दिक्कत आएगी, तो इस एफआईआरों के पीछे का मकसद क्या था, पर्पस क्या था, किसने आपको प्रेरित किया था, किसने आपको इस एफआईआर के लिए उकसाया था, किसने आपको ले जाकर एफआईआर करवाने में सहयोग किया था और क्या बोल के कराया था एफआईआर। यदि आप चाहें और अपना बयान इस तरह से दे सकते हैं तो हम आपके साथ सहयोग करने के लिए खड़े हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी एफआईआर गलत मंशा से कराई गई थी, जिसके अंदर लिखी बातों से आपको लेना देना नहीं है, आप उस बातों से सहमत नहीं थे, फिर भी आपको यह कह के एफआईआर कराई गई कि एफआईआर में जितना पैसा डालेंगे वो पैसा मिलेगा, प्रेशर आएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति का नाम डाला गया जिसका आपके लेने देने से कोई मामला नहीं था और उसका नाम फंसाने के लिए दिया गया है, ऐसी एफआईआर बिल्कुल हाशिए पर हैं। ऐसी एफआईआरों का मैं अंजाम ये बता दूं कि उनका पैसा मिलना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा उतने ही पैसे का क्लेम उन पर चढ़ेगा और सेक्शन 211 के तहत सेम धाराओं में उन पर मुकदमा होगा। फैसला आपको करना है कि आप सेम मुकदमे को झेलते हैं आगे, या फैसला आप करना है कि आपको अपना पैसा सुरक्षित करना है। इन दोनों में से जो भी फैसला आपका बनता है उसके लिए यदि आप सूचित करते हैं, कंपनी अपने उचित साधनों के जरिए आपकी पूरी मदद करेगी। यदि ऐसा पाया गया कि आपको लोगों ने अपने तरफ से मैनिपुलेट करके, आपको झूठ बोल करके, आपको बरगला करके ऐसे मुकदमों में आपको लेके गए जिससे उनका लाभ हो सके, तो पूर्ण रूप से आप सच्चाई का साथ अगर देते हैं तो कंपनी आपके साथ खड़ी है और आपके ऊपर ऐसे किसी भी एक्शन की मैं कोई संतुष्टि नहीं करूंगा। और कंपनी अपनी तरफ से यह प्रयास करेगी अपने ऐसे कस्टमर को बाकायदा सेव किया जाए और इनकी लायबिलिटी भी खत्म की जाए। अन्यथा जो पैसा वास्तविकता में आपका कंपनी में आया है वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है मिल पाना। इवन आपको कंपनी के खिलाफ भी सारा मुकदमा भविष्य में लड़ना पड़ेगा और कंपनी इस मुकदमे को बिल्कुल लड़ेगी। हमारा अटल फैसला है, इसके लिए कुछ भी हो मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कि अब इस पूरे मामले को इतना हाईलाइट करूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां लोग शाहीन को जानते हैं वो जान सके कि शाहीन का अंजाम और शाहीन के साथ खिलाफ खड़े होने का अंजाम क्या हुआ। इसके पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर और भी आपको नोटिसें जा रही हैं जिनमें मैं जानता हूं शायद आपका बहुत डायरेक्ट दोष ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सामने प्रत्यक्ष आकर के उन चीज़ों की अपनी सफाई भी दी है और अपने वीडियोस और अपने ऑडियोज को बना करके वायरल भी किया है। ऐसे कई एफआईआरों पर हमारे कई ऐसे एसोसिएट और प्रेसिडेंट्स की बेलें गिराई गई हैं जिन बेलों के ऑर्डर में यह लिखा गया है कि आपको आपका पैसा मिल गया है, जिनमें लिखा गया कि आपकी रजिस्ट्री हो गई, आपको कब्जा दे दिएगा, आपकी बात खत्म हो गया है। उस पर भी आपको नोटिस भेजी गई है कि जो कंपनी संचालित ही नहीं है, कंपनी कार्य ही नहीं कर रही है, तो जरा हमें भी आप बताइए कि आपको पैसा हमने कब दिया, कैसे दिया, ताकि हम उसका कानूनी फायदा ले सकें। यदि आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई है और उसके ऊपर 2-4 लोगों की बेल हो गई है तो उसका फायदा डायरेक्ट कंपनी को भी होना चाहिए। तो आपको यह बताना आवश्यक है नोटिस उसमें कि आपको ये पैसा कैसे मिला, किसने दिया, किस अकाउंट में दिया, किस अकाउंट से गया, कंपनी का ऑथराइज बंदा था या कोई बाहरी बंदा था, किसी ने अपने समझौता कराया, आपको जमीन की रजिस्ट्री कराई तो किसने कराई, कैसे कराई, किस तरह से कराई। यदि कंपनी की जमीन है तो बिल्कुल गलत है, अवैध है। कंपनी के साथ आपका कोई समझौता हुआ है तो कैसे, किस तरह से किया गया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था और हमें पता भी नहीं इसके बारे में। आपका ये रिप्लाई निर्धारित करता है आपकी लायबिलिटी को, क्योंकि यदि आपका ये रिप्लाई हमें मिलता है समय पर और उस चीज सत्यता पाई जाती है तो आपका मुकदमा खत्म होता है, केस खत्म होता है और आपका कंपनी पे कोई भी पैसा नहीं बचता है। और यदि आपका रिप्लाई नहीं आता तो इसका मतलब यह लगता है कि आपने बाहरी संसाधनों से उन सभी लोगों को जिन्हें आपने गिरफ्तार करवाया
उनके बेल कराने के नाम पर आपने उनसे या तो वसूली करी है, या उन्हें ब्लैकमेल किया है, या उनसे आपने निज लाभ लेकर के लोगों को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया। ऐसे कई चार्जेस से कई चीजें आपको इसका जवाब देना पड़ सकता है। यदि इसमें कोई सच्चाई आपको पता है जिसमें आपको लगता है कि आप इससे अवगत नहीं थे और आपको ये चीजें इस प्रकार से की गई, तो अपने रिप्लाई में आप बाकायदा सोच समझ कर कुछ चीजें डालें, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जहां पर सरकारी दफ्तर में यह रिकॉर्ड जा चुका है। यानी अगर आपको कोई चीज मिली है और आपने उसकी सूचना नहीं दी और हम उससे इग्नोर हैं, हमें नहीं बताया गया, तो यह अपराध है। और यदि ऐसा कुछ है और आपने अब तक सूचना नहीं दी है या नहीं है और आप इसके बारे में सच्चाई नहीं बता रहे हैं, तो यह पूरी तरह से अपराध है। इसकी सीरियसनेस को समझिएगा। इन सभी मुद्दों पर जब जब भी मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग आए, इससे संबंधित व्यक्ति से मैं निवेदन करूंगा कि इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि अब सबसे पहले मैंने कहा था जिस दिन मेरे कस्टमर का हक सुरक्षित हो गया उस दिन बाद में मुकदमा लड़ूंगा। मैंने अपने लीगल में ना गए लोगों का पूरा केस सुरक्षित कर दिया है अपनी जिम्मेदारी पर। मेरी टेंशन वहां से खत्म हो गई है। जो व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे खड़ी है और मैं उसे पूरा करूंगा। उसके बाद कोई व्यक्ति अगर मेरे साथ नहीं है, मेरे खिलाफ है, या वो व्यक्ति ऐसे किसी रास्ते पर है जो रास्ता उसको बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, इसमें मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। मैं अपनी लीगल अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी लीगल लड़ाई को पूरी तरह से लड़ूंगा। और कानून का ज्ञाता मैं इतना हूं कि मुझे खुद पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और दिशा किस तरफ जा रही है। मुझे खुद पता रहेगा कि यह दिशा सही जा रही है, गलत जा रही है। कंपनी के अच्छे दिनों की शुरुआत की भनक आपको लगनी शुरू हो गई होगी। अच्छे दिन का तात्पर्य कतई ये नहीं कि हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपसे काम करवाने जा रहे हैं, आप कंपनी में पैसा देंगे और लोग एसोसिएट से पे आउट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे दिनों मतलब अपनी कंपनी को बेगुनाह साबित करके, सुरक्षित खड़ा करके, कंपनी की एक एक इंच जमीन बाहर निकालकर, एक एक कस्टमर को लायबिलिटी फ्री करके तब कंपनी निर्धारित करेगी कंपनी को आगे करना क्या है। और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। इसलिए आशा करता हूं कि मेरी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को जो लोग प्रभावित हैं वो इसको जरूर से जरूर सुनेंगे, ताकि अगले 15 दिनों के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से ये मौका निकल जाए जिसका फायदा आप ले सकते हैं। 2019 बाद रजिस्ट्री वाले लोग, अवैध तरीके से कब्जा पाए हुए लोग, कंपनी की जमीनों पर कब्जा करके बाउंड्री बनाए हुए लोग, कंपनी के किसी भी प्रोजेक्ट पर किसान से रजिस्ट्री कराए हुए लोग, कंपनी के ऊपर गलत एफआईआर कराए हुए लोग, और उनकी एफआईआरों पर अगर किसी की कोई बेल हुई है तो बेल ऑर्डर को पढ़ लेने के बाद भी अगर आपको लगता है कि इसमें जो लिखा गया है वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं, उसके बाद भी आप चुप हैं, तो ये गलती आपकी है। इसे इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने सर पर खुद एक खतरा मोल ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।